बात नहीं, कम से कम पूरा क्वेश्चन तो दिख जाएगा। यस सर। अब देखो T2 माइनस T1 हर जगह से काट सकते हैं। यस क्यों? सर। तो अगर ये हर जगह से sir. कैंसिल हो गया तो क्या बचा? T2 स्क्वायर। T1 स्क्वायर प्लस T1 T2, देखो ये आएगा। यस और सर। राइट sir. साइड में क्या बचेगा? 1 माइनस 3 T1 स्क्वायर। Yes, sir. देखो ये समझ में आया? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। ओके। सर एक जगह सर कंफ्यूजन है सर, P और Q पॉइंट कैसे निकालें सर? T1 और T1 क्यों? देखो यहाँ x को t में पुट कर देते हैं, तो देखो y अपने आप क्या आया? T माइनस T। करेक्ट। तो देखो t, तो ये T1 लिया, ये T2 लिया। समझ गया? यस सर। उसी बेसिस पे यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ देखो 1 1 कट जाएगा, यस सर। उसके बाद माइनस माइनस भी कटेगा, तो इक्वेशन क्या बना बताओ? देखो क्या ये लिखा जा सकता है? बताओ। Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब अगला इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो देखो T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 माइनस 2 T1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब फिर से फैक्टराइज करो, तो T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T1 इनटू T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ क्या T2 इक्वल टू T1 होगा? No, sir. नो सर, दोनों अलग अलग पॉइंट है सर। तो ये वाला 0 होगा। यस Yes, सर। sir. अब ये 0 होने का मतलब T2 इक्वल्स टू माइनस 2 T1, देखो ये रिलेशन आ गया। देखो यहां तक पहले लिख लो, समझ लो, फिर अगला पार्ट ट्राइसेक्शन का पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, देखो लॉजिक में कोई समस्या? नो सर। सर अब कोई हाँ भी बोलो। इक्वेशन रहे सर, तो उसमें x का वैल्यू t मान के सर y का वैल्यू निकालना है सर, अगर कोऑर्डिनेट्स हाँ ऐसा निकालना ही, हाँ जनरली तो देखो ऐसे ही करते हैं। और ये करते वक्त एक बात का ध्यान देना कि दोनों में से किसी में भी जो पैरामीटर है ना उसका पावर फ्रैक्शन ना आए। तो इस बात का ध्यान देना कि फ्रैक्शनल पावर्स यू आर नॉट गेटिंग। ओके। है। ओके सर। लिख लिया सर। ठीक है, आगे बताते हैं, रुको एक मिनट। एक्चुअली सिस्टम में भी हम लॉग इन कर दिए। चलो मिटाएं इसको। अब यहाँ ध्यान दो, ताकि अगला पार्ट क्वेश्चन का जो है उसके लिए हमें इसकी जरूरत है। तो देखो पॉइंट दोनों देख लियो ना, क्या किस स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ देखो पॉइंट P तुम्हारा हो गया यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट है T1 कमा T1 माइनस ऑफ T1 क्यूब। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट Q T2 के टर्म्स में है यहाँ पे, तो T2 कितना है तुम्हारा? माइनस 2 T1। अब ये वाला यहां पुट करो,
तो ये यहां पुट किए तो ये क्या लिखेंगे बताओ, -2t1 कमा दिस विल बी -2t1 और प्लस 8t1 क्यूब, यही ना होगा पॉइंट। देखो ये जो वैल्यू है ये इसमें हमने पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, और पुट करके Yes, देखो sir. कैलकुलेट, देखो ये स्टेप हाँ क्लियर है। हाँ सर। यस अब सर। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का ना लोकस हमको चाहिए, तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, देखो 3 बराबर हिस्से में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन किसको बोलते हैं, 3 हिस्से में डिवाइड करना। तो पहला Yes, sir. पॉइंट ए मान लो यहां पे अल्फा बीटा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लो बी यहां पे है और ये तुम्हारा एच कमा के है, राइट। तो अगर ये दोनों पॉइंट इसको 3 बराबर हिस्से में डिवाइड किया तो बताओ ये रेशियो 1:2 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। तो अब 1:2 रेशियो अगर है तो अब अल्फा क्या लिखोगे बोलो, सेक्शन फॉर्मूला। यस सर। देखो 1 इंटू दिस कोऑर्डिनेट यानी कितना हुआ -2t1 प्लस 2 इंटू दिस कोऑर्डिनेट यानी 2t1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, कितना आ गया 0। अब देखो अल्फा अगर 0 आया यानी लोकस ऑफ द पॉइंट ए इज हाउ मच, x = 0, क्योंकि अल्फा क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना। तो देखो पहला पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन x = 0 लाइन पे लाई करेगा, यानी किस पे लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आया बात कि नहीं। Yes, sir. अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट कौन सा रेशियो में काटेगा बताओ, ये रेशियो क्या होगा, 2:1. करेक्ट। तो अब बताओ h क्या लिखोगे बोलो, तुम लोग बोलो। 2 इंटू -2t1 प्लस 1 इंटू t1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी क्या, कितना हुआ -(t1) बच्चे, सब जोड़ घटाव करके देखो, Yes, sir. -4t1 प्लस t1 -3t1 डिवाइडेड बाय 3 तो -t1, ठीक है। अब k क्या लिखेंगे बोलो, 2 टाइम्स ऑफ -2t1 प्लस 8t1 क्यूब, देखो ये होगा प्लस 1 इंटू ये हो गया तुम्हारा t1 माइनस T1 ऑफ minus t1 T1 cube. डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो देखो -4t1 प्लस t1 कितना हुआ -t1, 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15, तो 15/3 5, तो 5t1 क्यूब। सो k इज इक्वल टू दिस मच। अब बताओ Sir, -t1 कितना है, क्या बोलो, -3T1 होगा सर। कहां पे, वो डिवाइड नहीं करोगे 3 से, Yes, sir. Yes, sir. तो डिवाइड करोगे तो कटेगा ना बच्चे। हाँ सर। अब ये देखो -t1 कितना है, h है, H. तो k इज इक्वल टू h माइनस ऑफ 5h क्यूब। तो अब बताओ लोकस ऑफ द पॉइंट b कितना हुआ, तो लोकस ऑफ द पॉइंट b इज y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 5x क्यूब, ठीक है। तो देखो Yes, sir. एक एक पॉइंट का लोकस हो गया द y एक्सिस और दूसरे पॉइंट का लोकस हो गया ये वाला कर्व y = x माइनस 5x क्यूब, ठीक है। देखो समझ में आया बच्चे, Yes, sir. यस सर। चलो लिखो फटाफट। तुम लोग इतना लेट काहे ज्वाइन करता है समीर, सर हम तो सब पहले ही ज्वाइन कर गए थे। नहीं बेटा, जब क्लास स्टार्ट हुआ तब एक ही बच्चा था मालूम है, वो है मौसूफ, सर बाकी आज थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था इधर। उधर बारिश वारिश हुआ है क्या। नो सर, पता नहीं क्यों।
देखो आज सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। किसी को कोई दिक्कत देखने में? नो सर। नो सर। या ज्वाइन करने में किसी को कोई इश्यू आया? नो नो सर। सर। देख लिया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने Yes, चारों sir. कैटेगरी का एप्लीकेशन सिखा दिया इसमें। यस सर। इंटरसेप्ट रिलेटेड सिखा दिया, मीटिंग रिलेटेड सिखा दिया, है ना? उसके बाद डिस्टेंस रिलेटेड भी हो गया, एंगल रिलेटेड भी हो गया। तो अब मैंने कुछ होमवर्क पोस्ट किया था, तुम लोग सब बनाए हो? Yes, sir. उसमें से किसी का कोई डाउट है? Anybody having any doubt? हो गया था सर। सारा हो गया था? हाँ सर। ठीक है, अगर सारा हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। यस सर। तो देखो पहले लॉजिक समझो, फिर 2-3 लाइन लिखना। यहां ध्यान दो, ये मान लो एक कर्व ऐसे है, मैं जस्ट ऐसे रफली समझा रहा हूं। दूसरा कर्व ऐसे है, दोनों कर्व देखो यहां कट कर रहा है कि नहीं, राइट? यस सर। यस तो सर। ये तो दो कर्व आपस में कितने एंगल पे कट करता है, उसके लिए एक बड़ा सीधा सा तरीका है। यहां एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, करेक्ट? देखो ये दोनों टेंजेंट के बीच में जितना एंगल होगा यही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। समझ में आया बात? तो यस सर। एक बेसिक सा कंक्लूजन पहले लिखो, ऐसे लिखो कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, the angle of intersection of two curves is the angle between the tangents, is the angle between the tangents at their points of intersection, at their points of intersection। ठीक है, अब यहां पे मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं। लेट अस से ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये और एक कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहला बेसिक जरूरी चीज क्या है? बेसिक जरूरी चीज है कि दोनों कर्व पहले इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये बात याद रखो, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एंगल कहां से निकलेगा? अब देखो अगर इंटरसेक्ट किया तो एक कॉमन एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों y को इक्वेट करेंगे, और ये जो इक्वेशन आया एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसका कम से कम एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन हमको चाहिए। अब अगर कम से कम एक रियल सोल्यूशन ये देता है तभी हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे, सीधा बात है। क्या समझाया बोलो? पहले क्या करना है, दोनों कर्व का y को इक्वेट करोगे, अगर रियल वैल्यू ऑफ x आया तभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के प्रोसीड्यूर को आगे लगाओगे, वरना नहीं लगाना। अब एक बार तुमने देख लिया कि ये मान लो यहां पे एक सॉल्यूशन दिया, तो लेट अस से दिस पॉइंट यू आर गेटिंग x1 y1 एज द इंटरसेक्शन पॉइंट। एक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और एक से कहीं ज्यादा भी आ सकता है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा बताओ, या एक्स वाई ही मान लो पॉइंट को, तो ये एफ डैश एक्स निकलता है, ऐसे मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1। देखो सिमिलरली इस लाइन पे, इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, g डैश एक्स, यानी ये क्या हो गया m2। तो देखो ये दो टेंजेंट्स हैं और ये दोनों का स्लोप्स हमने कैलकुलेट कर लिया, हाँ या ना? अब देखो एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है।
दो लाइन के बीच का एंगल जब अगर स्लोप मालूम है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस, और इसके बाहर एक मॉड्यूलस डाल दोगे, ठीक है? मॉड्यूलस क्यों डालोगे? उसका सिंपल सा रीजन है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम हमेशा आंसर के तौर पे देंगे एक्यूट एंगल को, ठीक है? और एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव ना होता है, पॉजिटिव। यस सर। करेक्ट? तो ये बेसिक मेथड है। अब यहां देखो दो छोटा छोटा स्पेशल केसेस आता है। अगर मान लो m1 इक्वल टू m2 हो गया, अब इसका जरा इंटरप्रिटेशन निकालो। m1 इक्वल टू m2 मतलब tan थीटा क्या हुआ? 0। तो तुम कहोगे कि टेंजेंट पैरेलल है, कहोगे ना? बोलो समीर एंड मौसूफ, कोई तो बोलो। टेंजेंट पैरेलल है, लेकिन यही एक गलती कर दी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक है, कोइंसिडेंट होगा। यस सर। वेरी गुड, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट क्यों होगा? ये देखो, एक कर्व ऐसे है, दूसरा कर्व ऐसे है बच्चा। अब देखो टच करके जैसे ही गया तो लाइंस क्या हो गया? कोइंसिडेंट हुआ। कोइंसिडेंट होगा। यस सर। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स बराबर आया, इसका मतलब क्या है? इफ m1 इक्वल टू m2 तो हम ये कहेंगे कि कर्व्स टच ईच अदर। समझ में आया बात? तो दो कर्व का आपस में टच करने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो fx m1 इक्वल टू m2 तो होगा ही। हाँ, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स बराबर होना चाहिए, ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर भी तो 0 हो सकता है। यस सर। हाँ है ना? परपेंडिकुलर। तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो गया। तो अब ये बताओ, अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ, इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1 हुआ, तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हुआ, तो थीटा यहां तुम क्या कहोगे? π/2 है। और ऐसे केस में हम कहेंगे द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ये क्या है? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, राइट? अच्छा, ये पहले लिख चुके हो बच्चे? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। देखो कहीं भी अगर आया सर। कहीं भी कुछ हेजिटेशन होगा तुरंत पूछना, चुपचाप मत रहना। आया सर, पर आप मोबाइल टिल्ट कर दिए सर। क्या हो गया? टिल्ट कर दिए स्क्रीन सर आप। हाँ, थोड़ा सा टिल्ट किए क्योंकि यहाँ हमको टेढ़ा जैसा दिख रहा था, तुम लोगों को सीधा दिख रहा है। हल्का सा टेढ़ा सर। अब थोड़ा उतना हम सेंटीमीटर लेके मेजर थोड़ी करेगा रे। ये लो, अब हो गया सर। मिटा दें इसको। यस सर। सब लोग का हो गया? यस सर। ओके, तो अब अप्लाई करके इसको मैं दिखाता हूं, ठीक है? सर बोलो। सर एक बात पूछना था। बोलिए बोलिए चंद्रनाथ बाबू। सर जैसे ये क्लास का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ, तो ये हम व्यू कहाँ से कर सकते हैं इसमें? थोड़ा घुस के इधर उधर करो ना, तुम तो हर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा तो हैंडल करेगा तो अपने आप पता चल जाता है। उसमें एक्चुअली तुम मैसेजेस और चैट में जाना, ठीक है? मोबाइल में देखना है कि कंप्यूटर में? हम मोबाइल में। तो चैट जो पहला वाला ऑप्शन आएगा ना, उस पे आना, उस पे क्लिक करना, देखो मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। कल तेरा आवाज नहीं आ रहा था चंद्रनाथ, भाग गया था ऑन हाँ करके? सर, वो नहीं सर,
सर ऑन नेटवर्क करके प्रॉब्लम बेटा। हो रहा था, इसीलिए तो आज रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, कुछ बच्चा लोग शैतान होता है ना, भाग भी जाता है बेटा ऑन करके। नहीं सर। ये देखो, पहले मैंने एकदम एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन से ही शुरुआत किया ताकि तुमको पहले बेसिक अप्रोच सिखाया जाए। देखो मैंने क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? Yes, sir. फाइंड द एंगल ऑफ Yes, इंटरसेक्शन sir. ऑफ द कर्व्स। अब देखो, जब क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऐसे हर सवाल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसी उसी में तुमको आंसर करना है। जैसे सिखाया ना कि मीटिंग रिलेटेड, मतलब ऐसे ही करना है। इंटरसेप्ट रिलेटेड मतलब यही तरीका है। तो वैसे ही जब भी बोलेगा फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तरीका सेम होगा। देखो y यहां से निकालो, कितना होता है? पहले तो हम कर्व को सॉल्व न करेंगे। देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहां से y x स्क्वायर बाई 4 आया। यस अब सर। इसको पुट कर दो यहाँ पे, ये वाला वैल्यू यहां डालो, तो x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? 4x। 4x। तो x क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू x, तो x इंटू x क्यूब माइनस ऑफ 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो, डू वी गेट x इक्वल टू 0 एंड 4? टू सॉल्यूशंस आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो, y कितना आया बोलो? 0 और 4 स्क्वायर बाई 4 4। तो देखो एक्चुअली दो पॉइंट तुम्हारा इंटरसेक्शन का आया, ठीक है? 0 0 एंड 4 4, दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या करना Yes, है, sir. ये देखो यहाँ पे पहला वाला ग्राफ कर्व को डिफरेंशिएट करो, तो 2y dy by dx कितना हुआ? 4। यानी dy by dx कितना हो गया बताओ? 2 by y, और इसे मान लो m1, ठीक है? दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करो। अब ओरली बताओ, 2x is 4 dy by dx, यानी dy by dx कितना हुआ बोलो? अरे x by 2, और इसे मान लो m2, ठीक है? अच्छा, ये हर स्टेप देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? Yes, sir. यस अब सर। देखो, अब मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं एट दी पॉइंट 4 4। देखो कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछना। देखो m1 क्या होगा? 2 by 4, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये कितना हुआ? हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? 4 by 2, यानी कितना हुआ? 2। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो देखो tan थीटा विल बी m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। देखो ऐसा कह सकते हैं, अभी ना लिखे थे हम लोग। Yes, sir. अब ये कितना हुआ बताओ? हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ इंटू 2, और इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट? अब बताओ, ये -3/2 और बाई 2, तो -3/4 आया, और इसका मॉड्यूलस लोगे तो 3/4 आया, यानी थीटा कितना हुआ? tan इनवर्स 3/4। तो हम क्या कहेंगे? एट द पॉइंट 4, 4 the tangents, the curves are cutting each other at an angle of this much. अब एट दी पॉइंट 0 0 पे क्या कहानी होगा? देखो m1 कितना हुआ? देखो 2/0 यानी इंफिनिटी। m2 क्या हुआ बताओ? 0/2 यानी 0। अब बताओ स्लोप, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है? 0। 0. इंफिनिटी मतलब, Parallel to y-axis. तो ऐसे दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 90 degree. तो क्या हम कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू π/2? तो एट द पॉइंट 0 0 Yes, sir. the tangent, the curves are orthogonal, whereas at the point 4 4 they are at an angle of tan inverse 3/4। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब ये अगर लिख लिए हो तो एक छोटा सा एक लाइन में चाहूंगा कि तुम ऐड कर लो अपना थ्योरी में। सब लोग लिख लिए हैं बच्चे? लिख रहे सर। जल्दी लिखो। Yes, sir.
अरे आज सुरोडसी कहाँ गया? अनिमेश? पता नहीं सर, हाँ, पता नहीं नहीं है मालूम, सर। बात नहीं हुआ। नहीं सर। अ, कि उसको मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। सर ग्रुप में तो मैसेज था। हाँ, हम तो रिमाइंडर भी डाल दिया था। पता नहीं सर। अब ऐसे गायब होगा तो और ये वो भी ऐसा पार्ट हम आज कवर कर रहा है जिसपे मालूम है, चाहे मेन हो चाहे इसमें हो, सब पे क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अभी देखो ना, अभी देख करवाएगा लिया तो समझ सर। में आए। ठीक है, चलो एक लाइन ऐड करो इसमें थ्योरी। द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी the condition of orthogonality m1 m2 equal to -1, m1 m2 equal to -1 is not applicable, if any one of them is zero, if any one of them is zero and the other one is infinity, and the other one is infinity। देखो इसका मीनिंग समझ में आया? देखो यहां पे 0 0 पे ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने पहले दिखाया फिर लिखवा रहा हूं। देखो एक स्लोप 0 है, एक स्लोप इन्फिनिटी है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, लेकिन क्या 0 इंटू इन्फिनिटी -1 होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म में है ना? यस सर। यस सर। अंडरस्टूड। तो दैट इज व्हाई वो m1 m2 इक्वल टू -1 हर जगह नहीं लगेगा, उस केस में नहीं मतलब अप्लाई करना जहां एक स्लोप 0 आ जाए और दूसरा इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे। इसमें भी एक्चुअली तुम ध्यान दिए होगे तो ये पहला टाइप है, टचिंग दूसरा टाइप है और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन तीसरा टाइप है। ठीक है, तो इसमें भी 3 टाइप है। लिखो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves y equal to sin x and y equal to cos x। देखो बस इतना ही पूछा। अब ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करता है तो मुझे हर एंगल निकालने की जरूरत तो है नहीं, एक एंगल निकाल लो और वही एंगल मेंटेन करेगा। यस सर। तो बताओ Yes, sin sir. x इक्वल टू cos x कौन से पॉइंट पे होगा? सबसे पहला एंगल क्या आता है? π/4। 5/4। अब Yes, sir. dy by dx पहला कर्व पे क्या आया? dy by dx is cos x, ये मान लो m1 है। इसका dy by dx कितना होता है? माइनस sin x and that is how much? m2। अब बताओ at x इक्वल टू यानी π/4 1/√2, ये ना पॉइंट है जहां पे ये लोग ये दोनों कर्व्स कट करेगा। अब इस Yes, पॉइंट पे m1 कितना हुआ? 1/√2 and m2 is -1/2। -1/2. तो tan थीटा is how much? 1/√2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√2 इंटू -1/√2। देखो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ऊपर आ गया √2 और ये 1 माइनस हाफ, सो दिस एंगल इज 2√2। तो हम कहेंगे कि द कर्व्स कट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2। देखो Yes, sir. देखो एकदम सेम प्रोटोटाइप प्रोसेस है कि नहीं? तो ये प्रोटोटाइप प्रोसेस कब लगाओगे? जब कभी भी सवाल में ऐसे पूछा जाए कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस सर। अब ये अगर लिख चुके हो तो एक लाइन और में लिख लो जो मैं बता रहा हूं। लिखो इन ऑल क्वेश्चंस। क्या बोले सर? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, वो रिपीट Yes, कर sir. दीजिए ना, सुनाई नहीं दिया था।
लिखो इन ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू touching in all questions related to touching or orthogonal intersection never solve for the point of intersection. Never solve for the point of intersection. Always assume the point of intersection. Always assume the point of intersection. ठीक है, ये बात याद रहेगा। अब देखो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके इसको दिखा रहा हूं। इसको मिटा दें बच्चे। लिख रहे सर। लिख ले सर। अब देखो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करता हूं। लिखो इफ द कर्व्स ax square plus 2y square equal to 1 and y square equal to 3x cut each other orthogonally then find the value of a ठीक है, देखो बात समझ में आया। अब यहां तुम अप्रोच कैसे करोगे? जैसे ही क्वेश्चन में वर्ड ऑर्थोगोनल मेंशन हो गया तो सबसे पहला स्टेप assume, in fact मान लो, लिख लो, let the two curves cut each other at alpha beta। तो अब देखो अल्फा बीटा पे अगर ये कट किया तो ये पहला इक्वेशन आएगा कि नहीं, बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो रहे। यस सर। अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों को सेटिस्फाई तो करना ही करना है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ dy बाई dx कितना है? तो माइनस ऑफ ax बाई 2y। तो dy बाई dx एट अल्फा बीटा कितना होगा? माइनस ऑफ a। हाँ बोलो। वीडियो रुक गया क्या सबका? क्या वीडियो रुक गया है? हाँ सर। नहीं एक सर। बार फिर मेरा सेक्शन फिर से ज्वाइन करते हैं सर। हाँ ठीक है, कर लो एक बार। सर फिर से ज्वाइन अच्छा। करने की जरूरत नहीं पड़ सकता है, मतलब ये जो हेडिंग है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्लास 2, हाँ उसके पास जो चैट का ऑप्शन है उसमें जाके एक बार फिर से वापस आने से वो ग्लिच ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा ही कर लो समीर। अच्छा चला भी गया, ठीक है। बाकी लोग आ रहे हैं ना बच्चे? यस Yes, सर, अभी sir. चला यस गया। सर, रुक गया। आ रहा है सर मेरे में। अच्छा, तो dy बाई dx एट अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे 3/2 बीटा, और इसे हम m2 मानेंगे। देखो क्योंकि मैंने अस्यूम कर लिया अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो m1 m2 कितना है? -1। तो माइनस ऑफ a अल्फा बाई 2 बीटा into 3/2 beta and that is equal to -1। करेक्ट? देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हमको वीडियो ही नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहे हो? हमको वीडियो ही नहीं आ रहा सर। एक बार तुम भी वही फार्मूला लगाओ। कितने लोग का नहीं आ रहा वीडियो बच्चा? हाउ मेनी ऑफ यू? सर अभी मेरे में भी नहीं है। मेरा भी नहीं आ रहा है। और सबका नहीं आ रहा है मतलब मेरे साथ समस्या है क्या? तो मैं ही एग्जिट करके फिर से आता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल क्लास 4। अब देखो
प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर, हाँ, यस सर, रुक गया था सर, अब ठीक हो गया। यस सर, आ रहा है अब। यस सर। हेलो। सर चलेगा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। हाँ हेलो, आप कौन? सर लगता है चले गए। सर का वीडियो फ्रीज हो गया है। हो सकता है। रंजीत सर म्यूट है। देखो अब आया। सर तब यस से आ सर। रहा था सर, आप ही चले गए। अरे नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम तो इंडिया में कहीं भी हो सकता है बेटा। हम यस थोड़ी सर। हम थोड़ी इम्यून है कि तुम इम्यून है, बताओ। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। हाँ सर, दे रहा है आ सर। यस रहा है सर। सर, पूरा क्लीन आ रहा है। अब ये देखो, ये वाला बीटा स्क्वायर हो गया और ये अल्फा राइट में ले जाओ। तो देखो 3a/4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पहले से ही देखो हम निकाला हुआ है। बीटा स्क्वायर बाय अल्फा कितना है? 3 है। यस सर। यस सर, ये 4 हो जाएगा। तो अब यहां पुट कर दो तो हम क्या कहेंगे, बताओ। 3a/4 इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 4। देखो कहीं भी देखो जरा सा भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ? नो सर। नो और यही सर। खास बात है कि टचिंग का क्वेश्चन हो या ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मेंशन्ड हो, ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट को एज्यूम करोगे ना तो इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। चलो लिखो, मैं एक और सवाल लेता हूं। एक्चुअली इस पे तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाना है क्योंकि इस पे सवाल काफी आता है। एकदम डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन अभी तो 2018 में एकदम डिट्टो सेम, खाली ये जो डेटा है ना तेरा, ये और ये डेटा डिफरेंट था, कर्व सेम था। रेडी? यस सर। रेडी सर। लिखो, if the curves if the curves ये देखो दो कर्व लिखा है, a1x square plus b1y square equal and a2x square plus b2y square equal to 1, cut each other orthogonally, then find the relation between a1 a2 and b1 b2, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये निकालो। तो यहां भी देखो एकदम अप्रोच वैसे ही होगा, ठीक है। अब यहां हम एक काम करते हैं ना, अल्फा बीटा भी मानने का जरूरत नहीं है, एक्स वाई को ही पॉइंट मान लो कि लेट द टू कर्व्स कट ईच अदर एट एक्स वाई। तो देखो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब बताओ यहां पे dy बाई dx क्या होगा, ओरली बोलो। a1x by b1 by। माइनस ऑफ a1x बाई b1y, और ये तेरा m1 है। ये यहां dy बाई dx क्या होगा? माइनस a2x by b2y। b2y। ये मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर लिया तो ओरली आ गया। अब बताओ ऑर्थोगोनल कट इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि नहीं? देखो यस सर। हाँ सर। मल्टीप्लाई करो दोनों को तो माइनस माइनस प्लस हो गया। a1 a2 बाय b1 b2 into x स्क्वायर बाय y स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या ये लिख सकते हैं? देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, a1 a2 b1 b2 x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा?
a1 minus a2 into x square, b1 minus b2 into y square, and this is equal to 0. ऐसा लिख सकते हैं? आया ना? क्या वो सब लोग कनेक्टेड है कि गायब हो गया? सर 20 मिनट वीडियो यस रुक सर, रहा है सर। कनेक्टेड है है। सर। देखो ऐसा लिखोगे, हाँ यस सर। यस सर। लेकिन ऐसे फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या तेरा मासूफ? नहीं सर, इधर से तो चल रहा है सर, बस आपका वीडियो बंद हो गया। नहीं वीडियो तो मतलब मेरा वीडियो जाना बंद हो गया। 20 मिनट रुक जाता है सर। ठीक आ रहा है सर मेरा। हाँ आ सर। रहा है सर। देखो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या हुआ, यानी माइनस ऑफ b1 माइनस b2 बाय a1 माइनस a2। देखो ऐसा हुआ। देखो ये स्टेप तो समझ में आया ना? देखो मैंने सबट्रैक्ट किया दो ठो को। यस यस सर। अब ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ जो निकाला इसको लाके यहाँ पुट कर दो तो क्या लिखोगे? a1 a2 बाय b1 b2 into minus of b1 minus b2 by a1 minus a2, and this will be equal to -1, ऐसा कहेंगे? अब माइनस माइनस कट गया तो b1 minus b2 by b1 b2 is equal to a1 minus a2 by a1 a2, ऐसा कहेंगे? अब डिवाइड कर लो तो देखो क्या आया, 1 by b2 minus 1 by b1 is 1 by a2 minus 1 by a1. देखो this is the required condition on a and b, correct? समझ में आया बच्चा कि नहीं आया बोलो? देखो कहीं दिक्कत हो तो पूछो। तो ऑर्थोगोनल का देखो एकदम सेम प्रोटोटाइप तरीका है कि नहीं, इसमें भी कोई डिफरेंस है? अनिमेश दिखाई पड़ रहा है तो? हाँ सर। ओके लिख लो फटाफट। लिख लिए? ओके ठीक है, अब हम टचिंग का एग्जांपल पहले लेते हैं, ठीक है? फिर तुम लोग को क्वेश्चन देंगे। जैसे तुमने देखा ना कि इसमें भी हम एज्यूम कर रहे हैं पॉइंट, टचिंग वाले क्वेश्चन में भी एज्यूम ही करेंगे। लिखो, if the curves y square is equal to 4a into x minus b1 and x square is equal to 4b into y minus b2, if the curves, ये देखो ये दो अलग अलग पैराबोलाज हैं, ठीक है? The curves touch each other for different values of b1 and b2, touch each other for different values of b1 and b2, then find the locus of their points of contact. ठीक है? देखो क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली अब मैं पहले समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है अनिमेश? b,0 मतलब b1, 0। करेक्ट। अब देखो b1, 0 वर्टेक्स है, बट ये वर्टेक्स कांस्टेंट होते हुए भी वेरिएबल है, ठीक है? ये बात समझ लेना।
देखो दूसरे पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0,b2। तो 0,b2 मान लो ऐसे एडजस्टेड है कि ये दोनों ऐसे टच कर गया, देखो 0,b2। अब b1 और b2 जैसे जैसे चेंज करोगे, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलते जाएगा कि नहीं जाएगा? डू यू रियलाइज दिस? सपोज आई ब्रिंग b1 हियर, तो देखो b1 मैंने यहां ले आया, अब हो सकता है ये पैराबोला यहां जाके टच करे, तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल गया कि नहीं बदला? समझ में आ रहा है? Yes, तो यस सर। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, लेट द टू कर्व्स टच ईच अदर। सर अंधेरा हो गया। यस सर, देख नहीं रहा। सर वो तो आपसे वीडियो ही नहीं आ रहा सर। कुछ भी विजिबल है? हाँ सर नहीं दिख रहा है। सर, बस सादा सादा दिख रहा। अरे पावर कट हो गया इधर, आंधी तूफान चल रहा है इसलिए एक्चुअली पावर उड़ गया, समझा? कोई अभी बात नहीं सर, आ जाएगा। बाहर एक्चुअली पता नहीं चल रहा है तुमको, लेकिन हाँ जनरेटर चलाएगा थोड़ा देर में, थोड़ा सा होल्ड करो। इमरजेंसी लैंप लाते हैं रुक, उससे भी तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत क्या, चंदा। पूरा दौड़ेगा। हाँ चंदा, सर। चंदा, हाँ ये क्वेश्चन बताने बोल। वाला क्वेश्चन। हाँ कौन सा? अच्छा ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है। ये तो नहीं, देखो, लो दिख गया तो। हाँ सर स्टार्टिंग से वीडियो गायब था सर, अभी आया वीडियो। अब देखो अब आया, यस सर। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस b1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई माइनस b2, ठीक है? अब तुम्हें निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट अगर ये दोनों कर्व टच कर रहा है एक दूसरे को। तो हमने एज्यूम किया कि एचके पे टच करता है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, dy बाई डी एक्स एट एच के। एक लाइन में कौन आंसर देगा बताओ? अरे यार ओरली करो ना, 2y dy बाई डी एक्स कितना हुआ, 4a। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, 4a बाई 2y, यानी 2a बाई y, तो 2a बाई k सीधा लिखेंगे m1। देखो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, बोलोगे कि हम लिखें? नहीं बोलेगा कोई तुम लोग। m2। अब सिंपल सा काम करो, m1 इक्वल टू m2 होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो व्हाट विल आई राइट, 2a बाई k इज इक्वल टू h बाई 2b, यानी hk इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ab। तो बताओ लोकस ऑफ hk विल बी हाउ मच? तो लोकस ऑफ hk विल बी xy इक्वल टू 4ab, राइट? तो देखो the locus of these points of contact will be nothing but it will be this curve। देखो ये समझ में आया बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। हेलो, इधर तो वीडियो रुका हुआ है सर, पता नहीं क्यों। ये सबका रुका हुआ बच्चा? yes, sir. सभी का रुका हुआ है? यस कहने का मतलब क्या है, सब रुक मेरा गया? रुका हुआ मेरा रुका हुआ है। एक बार पीछे सब दूसरे पे जाओ। तुम बहुत देर से रिजॉइन कर रहे सर, ठीक ही नहीं होता सर ये वाला रुकने वाला। यार तुम्हारा भी मैंने कुछ समस्या हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। सर अपना स्पीड टेस्ट किया है मैं अभी सर, ठीक ही दिखा था स्पीड। मेरा स्पीड टेस्ट काम भेजा तेरे को, तू बेहोश हो जाएगा। सही बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम टेस्ट किया था क्लास शुरू करने से पहले, तो डाउनलोड स्पीड आ रहा था 70 Mbps और अपलोड था तेरा लगभग 12 की 13 Mbps। मेरा 50 है सर और अपलोड 23 है। ठीक है, मेरा 10 kbps है सर। 10 kbps में तो तेरा रुक जाएगा यार। चलो ठीक है, अभी भी दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलो, हम एक बार फिर से रीजॉइन करता है।
सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर बस। ठीक है रुको, हम फिर से वापस जाता है, ऐप को पूरा रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या रे? चल फिर पूरा ऐप को ही रिस्टार्ट करता है। देखो अब क्या सिनेरियो है। दिखा सर। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो फटाफट लिखो तो। सर क्वेश्चन में सर पैरेलल दिया हुआ था क्या सर? पैरेलल नहीं दिया हुआ था बच्चे, ये दोनों टच करता है, ठीक है? तो अलग अलग वैल्यू ऑफ B1 B2 के लिए अगर ये दोनों कर्व टच करता है तो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का लोकस क्या होगा, ये पूछा था। अब जैसे देखो अभी तक तुमने क्या देखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे एज्यूम करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ है ना? यस अरे सर। हर केस में अल्फा बीटा या एच के, यही ना एज्यूम किया। अब एक बात और याद रखो, एक ट्विस्ट ये है कि जब कर्व्स कॉम्प्लिकेटेड हो, दो में से एक कर्व कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे केस में तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम करोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अब एक छोटा सा सवाल उसके लिए लिखो। रेडी? रेडी यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन Lx plus My plus n equal to 0 to touch the curve कौन सा कर्व लिखा है, क्या नाम है इस कर्व का? सेमी क्यूबिकल कर्व। ठीक से देखो बच्चा, एस्ट्रॉयड। अब ये देखो, अब यहाँ सबसे पहला देखो बात ये है, ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, कभी भी ऐसे बोल दिया टच करना तो ये नहीं कि इसको बैल की तरह सॉल्व करेंगे। टच करने का क्राइटेरिया वही है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप बराबर होना चाहिए, ठीक है? एकदम हथौड़ा छाप आइडिया यही है। लेकिन ऐसे हर बार सॉल्व करोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये फ्रैक्शनल पावर में ले आके क्या सॉल्व कर पाएंगे? बोलो, ये लाइन यहां पुट करके एक्स निकाल पाओगे? नहीं। तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि लेट, देखो दिस लाइन, ठीक है, आगे लिख रहा हूं, टच दिस कर्व, राइट, at the point x equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta। मैंने मान लिया कि ये टच करता है, और टच कहां करता है ये पूरा लैंग्वेज तुम लिख लेना, let this line touch this curve at this point। तो अब ये लाइन अगर इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करता है तो ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व का, इस पॉइंट पे, हाँ ना? सर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कल हम निकाले थे ना इसका, कल की परसों निकाले थे, क्या था समीर थोड़ा बताओ तो। समीर या मौशूब कोई भी बताओ कॉपी देख के। अभी क्यों कैलकुलेट करेगा तो देख, अब नहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अनिमेश। I think it was this x sin theta plus y cos theta minus of a sin theta cos theta equal to 0। शायद ये था, देख। यस सर। यस सर। तो देखो ये तो a sin 2 theta टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का नहीं। तो अब ये बताओ, ये लाइन, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पे। देखो ये लाइन भी इस कर्व का टेंजेंट है इसी पॉइंट पे, तो ये दोनों लाइन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? बोथ द लाइन शुड बी सेम। तो दोनों लाइन अगर सेम है तो क्या क्या लिखोगे बताओ? sin theta by L is equal to cos theta by M is equal to minus of a sin theta cos theta और divided by n, ऐसा लिखेंगे। समीर तुम्हारा माइक थोड़ा बंद कर लो, तुम्हारा माइक थोड़ा लूज हो गया है, ठीक है? अब ये देखो, इसको इक्वेट करो, sin थीटा कट गया तो cos थीटा इज माइनस ऑफ n बाई al। ये दोनों में से cos थीटा कट गया तो sin थीटा कितना हुआ? माइनस ऑफ n बाई am।
अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 तो बताओ n स्क्वायर बाय a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय a स्क्वायर m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1. So 1 by l square plus 1 by m square is equal to a square by n square. देखो ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस तो देखो कब एज्यूम करोगे पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में? बताओ जब भी टच करने वाले जो कर्व्स हैं उनमें से एक कॉम्प्लिकेटेड कर्व है यानी फ्रैक्शनल पावर्स में है, तब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो टचिंग से रिलेटेड और कैसा क्वेश्चन आता है तो उसका भी एक एग्जांपल लिखो। रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी सर। ओके अब देखो जे एडवांस में कैसे टाइप से सवाल पूछेगा तो उसके लिए भी तैयार रहो। देखो ऐसे मैंने एक कर्व लिखा माइनस ऑफ के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? लिखो कंसिडर द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ log x minus kx equal to 0. Find the set of values of k. Find the set of values of k for which this equation has देखो पहला नो सॉल्यूशन, ठीक है? दूसरा एक सॉल्यूशन, तीसरा 2 सॉल्यूशन और चौथा 3 सॉल्यूशन। देखो मैंने ऐसे पूछा, एक्चुअली ऐसा 2-3 बार जे एडवांस में पूछ भी चुका है कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे, ठीक है? और ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन और ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं। हाँ फंक्शन बदल के, लेकिन एक बार तो यही दोनों फंक्शन था, ये मुझे कंफर्म याद है। अब बताओ मॉड्यूलस ऑफ log x का ग्राफ ऐसा होता है, ये तो याद होगा। यस तो सर। मॉड्यूलस ऑफ log x कैसा होगा बच्चे? सर नीचे के ऊपर चल जाएगा। सर ऊपर हो जाएगा नीचे। बिल्कुल सही। तो देखो ये पार्ट ऐसे आया ना? यस यस सर। सर। देखो मेन पार्ट पहले इसको ग्राफिकली समझना है, ठीक है? ग्राफिकली एक बार समझ गए तो कैलकुलेशन बड़ा आसान है। देखो अगर मेरा लाइन ऐसे वर्टिकल हो गया या लाइन ऐसे हो गया, देखो इसको हम ऐसे दोनों साइड को अलग अलग अगर लिखें तो देखो ये क्लियर दिखता है कि y इक्वल टू के एक्स एक ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हुआ k का तो क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो ग्राफ सही आ गया -∞ to 0। अब बताओ एक सॉल्यूशन कब आएगा? देखो kx लाइन ऐसे चला गया, स्लोप नेगेटिव है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ यानी कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन देखो ये सिनेरियो देखो, अब स्लोप पॉजिटिव है, देखो एक पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है तुमको। देखो और यहां पे भी आगे बढ़ो, देखो यहां भी एक पॉइंट पे कट किया कि नहीं किया? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो देखो एक लिमिटिंग सिचुएशन ये होगा जब ये लाइन kx इस ग्राफ को टच कर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब ये बताओ ये लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप से ज्यादा होगा तभी ना एक जगह कट करेगा। थोड़ा और ज्यादा कर दो तो ये पहले टचिंग केस निकालना पड़ेगा। अब देखो अब जो सीखे हो बस उसको लगाओ। ये y इक्वल टू के एक्स है, ये y इक्वल टू log x है, ये दोनों कर्व है। एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है, तो देखो अल्फा बीटा दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखेंगे बताओ? बीटा इक्वल टू के अल्फा, बीटा इक्वल टू log अल्फा विथ रेस्पेक्ट बेसिक।
अब अगर ये दोनों कर्व यहां टच कर रहा है तो देखो dy बाई dx कितना हुआ k, और इस पे dy बाई dx क्या हुआ 1 बाई अल्फा। तो देखो k अल्फा 1 हो गया, अब ये ले जाके यहां डालो तो बीटा कितना आया 1। तो 1 इज इक्वल टू लॉग अल्फा, यानी अल्फा इज e टू द पावर 1। अब अल्फा अगर 1 है यहाँ, सॉरी अल्फा e है, तो ये वैल्यू अब वापस यहां डालता हूं तो k कितना आया 1 बाई e। k क्या है, इस लाइन का स्लोप है, तो स्लोप अगर 1 बाई e से ज्यादा होगा और अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो तो कितने सॉल्यूशंस देगा ये, एक ही ना सॉल्यूशन देगा। यस सर। तो देखो वन सॉल्यूशन यू विल गेट इफ k बिलोंग्स टू 1 बाई e टू इंफिनिटी, स्लोप 1 बाई e से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो ये पॉइंट, देखो ये टचिंग वाले केस में देखो यहां एक जगह कट किया, यहां एक जगह कट किया, कितना सॉल्यूशन आया, 2 सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन एक और जगह आ रहा है, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। देखो अगर ये एक्स एक्सिस खुद लेते हो तो देखो क्या ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, यस सर। तो ये तो आंसर होगा ही, और साथ में एक और वैल्यू होगा 0। तो k इक्वल टू 0 यूनियन 1 बाई e टू इंफिनिटी, वन सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन एक ही वैल्यू के लिए आ रहा है और वह है कहां 1 बाई e के लिए। अब 3 सॉल्यूशन कब होगा, देखो जब ये ग्राफ ऐसे चला गया, अब देखो इसके नीचे 1 2 3, देखो जगह कट किया, यस सर। तो स्लोप कितना होना चाहिए 1 बाई e से कम होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे बताओ, 3 सॉल्यूशन के लिए k बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 बाई e, देखो आ गया। देखो चारों केस आसानी से सॉल्व हुआ। तो और अल्टीमेटली ये टचिंग बेस्ड ही ना क्वेश्चन है, और साथ में ग्राफिकल एनालिसिस, और यही क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने 4 दिया है, इसका 3 हिस्सा दिया था, एंड दैट वाज 4 into 3 12 मार्क्स। अब सोचो थोड़ा सा खाली दिमाग लगाओगे 12 नंबर इजीली स्कोर होता है। यस सर। चलो लिख लो। तो उम्मीद करते हैं तुमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का क्वेश्चन और टचिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, ये समझ में आया। यस सर। यस सर। देखो जो चीज मैंने बोला वो तुम लिख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि याद रहे तुमको, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू शुड राइट इट डाउन। हो गया बच्चे। यस सर। चलो अब तुम लोग सवाल लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y equal to x square and y is equal to 4 minus of x square। ये पहला सवाल। देखो एकदम find the angle of intersection of the curves y equal to x square and y equal to 4 minus x square। देखो ये एकदम पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, if the curves 2x equal to y square and 2xy equal to k square, if the curves
2x equal to y square and 2xy equal to k square नहीं sorry k लिखो. Cut each other orthogonally. Then find the value of k square. चलो देखें कौन सबसे पहले इसका आंसर निकाल के मेरे को बताता है. 2 क्वेश्चन दिया है. जल्दी जल्दी सॉल्व करो रे बच्चा लोग. सर पहला वाला का कर्व टच ईच अदर होगा, एंगल 0 डिग्री. नहीं बच्चा, तुम कुछ गलती किया. तुम कुछ गलती किए हो बच्चे. 0 कैसे आ गया तेरा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा. तुम इक्वेशन ठीक लिखे हो कि नहीं? देखो तो नो सर गलती की है कैलकुलेशन. हमको लग रहा है इक्वेशन ही तुम गलत लिखा है. tan inverse Yes, sir. 4 root Yes, 2 sir. by 7. वेरी गुड. चलो एक बच्चे ने तो सही आंसर दिया, समीर ने. और कोई? Sir, tan theta equal to 4 root 2 by 7. सही है. महीना का ना, आवाज से तो महीना का ही लग रहा था. Yes, sir. चलो बाकी लोग का भी आना चाहिए आंसर. यस सर सेम. क्योंकि देखो इतना सिंपल क्वेश्चन तो फटाफट अभी तो सिखाए हैं हर केस, तो यू शुड बी एबल टू 4 सॉल्व. root 2 by 7, sir. ठीक है. चलो एक काम करो, तो कॉपी पे दिखाओ तो तुम लोग अपना अपना बारी बारी से वीडियो ऑन करके. इसमें वो भी तो ऑप्शन होगा ही. एक मिनट थोड़ा बड़ा कर. क्लियर नहीं आ रहा. तुम मौसम जो रेड पेन से लिखता है ना, इसीलिए गड़बड़ है. मैनाक थोड़ा घुमाओ, टेढ़ा हो गया. ठीक है. मैनाक ठीक है. चन्नेहल तुम कहाँ गलती कहाँ किया था, वही देखने का कोशिश नहीं कर रहा है. सर वो माइनस साइन प्लस नहीं किए थे हम, बीच में माइनस ही रख. अच्छा. कैलकुलेशन. क्या बाकी बच्चे लोग को नहीं बनाया है? ठीक है. तो अब तो लॉजिक तुम लोग को समझ में आया, तो ये बताने का जरूरत तो नहीं है. कोई है ऐसा जिसका नहीं बना? एनीबडी? अच्छा चलो, इसका मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सबका बन गया. अगला सवाल बताओ. के स्क्वायर आया? देखो तरीका एकदम सेम होगा जो मैंने सिखाया है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. यहाँ वो बोल दिया ऑर्थोगोनली कट कर रहा है.
के स्क्वायर कितना है अनिमेश? -8। नहीं बेटा, स्क्वायर तेरा -8 कैसे आएगा यार? तुम कुछ गलती किया, देखो साइन में एरर है। देखो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई किया तो 2 अल्फा तेरा बीटा स्क्वायर हुआ, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू के हुआ, ये इक्वेशन 2। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो 2x इज 2y dy by dx, तो पहला वाला में dy नहीं by सर, dx 8 ही है, कितना 8 हुआ? ही है। हाँ, तो वही तो तुम कैलकुलेशन कहीं गलती किया है। अब देख दूसरे में क्या लिखेगा, माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव 2y by 2x, तो माइनस y by x, तो सेकंड वाले में dy by dx हो गया माइनस ऑफ y by x, यानी बीटा बाय अल्फा, एंड दिस इज हाउ मच m1। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कैलकुलेशन में ठीक क्या हूं कि गलत क्या हूं? सर हम उधर 2x लेके किए सर। किधर 2x लेके? सर 2x उधर भेज दे, k/2x लेके किए सर। हाँ तो ऐसे ही आ जाता है। देख m1 m2 तेरा कितना हुआ -1 by अल्फा, और ये तेरा -1 है, तो अल्फा कितना हो गया 1। अब अल्फा 1 हुआ तो देख बीटा स्क्वायर कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख ये 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तेरा के स्क्वायर हो गया, तो सीधे पुट कर दे अल्फा 1 और बीटा स्क्वायर 2, तो देख 4 into 1 into 2 is के स्क्वायर, तो देख के स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसे ही आ जाता है। अब बताओ मेरा वाला मेथड सिंपल है कि तुम्हारा? ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चा बोलो? यस सर। आ गया सर। तो इतने सीधे सीधे सवाल में कैसे लटकते हो? चलो अगला सवाल लिखो। देखो तुम ये मत भूल जाओ कि सवाल अल्टीमेटली तुम ही को आंसर करना है एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हारी जगह हम थोड़ी जाएगा करने। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब ये फटाफट आंसर देना, ये आज के ऊपर नहीं पिछले क्लास के ऊपर बेस्ड है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2, सर स्टार्टिंग में क्या बोले which सर? find equation of tangent to the curve, ये वाला y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 which are parallel to the line y equal to 4x plus 1। देखो ये कौन सा टाइप पे है, मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, याद करो। स्लोप गिवन वाला केस है कि नहीं? याद आया? क्या हुआ आया? इतने लोगों में से कोई भी एक आंसर देने लायक नहीं है रे। सर y इक्वल टू 4x प्लस 2 आगे बोलो, प्लस आगे 1 बोलो। 2 3।
4x प्लस 2 into 1 plus root 3. अल्फा बीटा देखो पहले पॉइंट माना, तुम ऐसे किया कि नहीं? ये देख, ये पहला आया। अब देख dy बाई डी एक्स तेरा कितना होता है? तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा विल बी 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 एंड दैट इज 4. तो 3 अल्फा स्क्वायर इज 9, तो अल्फा स्क्वायर इज 3. तो अल्फा प्लस माइनस रूट 3. देखो ये दो वैल्यू आने का मतलब ये है कि यहाँ Yes, दो sir. टेंजेंट पॉसिबल होगा। तो देखो बीटा हम Yes. लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2 होगा, और ये 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, और प्लस 2। हाँ करेक्ट। तो ये हो गया तेरा 2 माइनस प्लस 2 रूट 2। तो एक्चुअली एक पॉइंट हो गया तुम्हारा रूट 3 कमा 2 माइनस 2 रूट 2, एंड द अदर पॉइंट विल बी माइनस रूट 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 रूट 2, ठीक है? अब स्लोप तो तुमको 4x मालूम है, तो बाकी खुद निकाल लो, ठीक है? चलो आज यहीं Yes, sir. तक यही आया था.